इतिहास है, मैं आपने पीछे तो बताऊंगा पहले सारा। अच्छा जी। देश आज़ाद हुए पद से सन 52 में पहले इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट का और विधानसभा का। बिल्कुल। ठीक है। सन 52 के इलेक्शन में पंजाब था अपना, हरियाणा तो बने 66 में, 1 नवंबर 66 को। पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर गोपीचंद भार्गव। उसके बाद बने जी भीमसेन सच्चर। उसके बाद बने सरदार प्रताप सिंह कैरों। कैरों के बाद बने कामरेड रामकिशन। कामरेड रामकिशन के बाद हरियाणा अलग हो गया। हरियाणा के हाँ, हरियाणा अलग हो गया पंजाब से। तो पहले मुख्यमंत्री बने पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। तो वो 4 महीने रहे। इलेक्शन हो गया 67 में, इलेक्शन हो गया फरवरी में, कांग्रेस का बहुमत आ गया। पंडित भगवत दयाल शर्मा चीफ मिनिस्टर बन गए। 10 दिन के बाद स्पीकर का चुनाव था, उसमें 12 विधायक कांग्रेस छोड़ गए। राव वीरेंद्र चीफ मिनिस्टर बन गए, समझे जी। 8 महीने चले वो सरकार। उसके बाद डिजोल्व हो गई। 68 में फिर बाई इलेक्शन हो गए। उस इलेक्शन के बाद चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री बने। चौधरी बंसीलाल ने जो विकास किया उस टाइम हिंदुस्तान में हरियाणा 1 नंबर पर रहा, और चौधरी बंसीलाल का सारा हिंदुस्तान में रुका पड़ गया। कभी ऐसा मुख्यमंत्री विकास करने वाला और हिंदुस्तान में नहीं है, बल्कि विदेशों तक भी ये बात गई थी। हरियाणा पहला प्रांत था जिसने चौधरी बंसीलाल ने 6000 से ज़्यादा गांव है, सारे गांव बिजली से जोड़ दिए। बिजली तो जोड़ दिए थे। हरियाणा पहला प्रांत था जिसने सारे गांव सड़क से जोड़ दिए चौधरी बंसीलाल ने। बाकी नहरें पक्की करना, वाटर कोर्स पक्की करना। मेरे शहर में हिसार में हम देखते थे जो ऑफिस थे नहीं अलग अलग डिपार्टमेंट के, कोई कहीं है, कोई माल टाउन में है, कोई सब्जी मंडी के पास है। सब डिस्ट्रिक्टों में सेक्रेटरीट बना दिए, मिनी सेक्रेटरीट बना दिए, एक जगह आगे सारे दफ्तर। तो लोगों ने सारे दिन धक्के खाने कौन पड़े। बिल्कुल भाई, सारी जगह लोगों ने आना कौन आना पड़ा, एक की जगह अपना सारा काम हो जाए। तो चौधरी बंसीलाल के बाद में फिर आगे चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल ने 5-7 काम जनहित के जो हरियाणा का आम नागरिक का काम आओ थे वो करें। उसके बाद चौधरी भजनलाल जी आगे, उसका मैंने बताने की जरूरत ही को नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने 2005 में, समझ गया। भजनलाल लिया ने भी तो काम करवाए होंगे भाई, कोई नाम मात्र। क्यों आदमपुर में तो उनको है भाई भजनलाल जी इतने काम करवाए ही नहीं। भजनलाल जी समझ गए नहीं ना, आदमपुर में क्या करवाया, ये मेरा काम नहीं, देख लो। यहाँ चौधरी बंसीलाल के भूपेंद्र सिंह हुड्डा का काम है। अच्छा जी। हाँ, भजनलाल तो आदमी नरम था, मिलनसार था, उस बात का हल्का का वोट मिला था। या उसने पर्सनल काम करे। अच्छा। कुछ लड़के जो हैं उसने उस टाइम सर्विस निकल गई। 16,000 पुलिस के निकले। अच्छा। पुलिस सिपाही की भर्ती थी, 900 आदमपुर के थे उसमें, जिसमें फिर सुप्रीम कोर्ट में वो निकाल दिए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ गए 2005 में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी बंसीलाल जिस तरह से काम करे थे नहीं, विकास में वो ही काम कर दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया विकास में। अच्छा जी। हाँ, लेकिन विकास के बाद मान चौधरी बंसीलाल को मात वो देगे, फिर कम से कम 100 इसे काम कर दिए जनहित के फैसले जो चौधरी देवीलाल ने लिए थे 5 साल, कम से कम 100 का आसपास ऐसे फैसले कर दिए जो आम आदमी को सरकार के खजाने से सुविधा मिलने वाली। चौधरी बंसीलाल को सिर्फ विकास पे ही ध्यान था जिसका। बिल्कुल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो काम भी करे। चौधरी बंसीलाल ने थर्मल प्लांट लाए बिजली के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4-5 लगा दिए। बाकी आज तक किसी सरकार ने कोई एक थर्मल प्लांट भी नहीं लगाया है। अगर वो ना लगाते तो हरियाणा में तो आधा घंटा बिजली भी कौन मिला किसी ने। बिल्कुल पता होगा आपने इस बात का। अरीब तो रहा है भाई, अच्छे गामा में भी रहा है तो वो इन्हीं के लगाए हुए हैं। इस सरकार ने 8 साल हो गए, कोई थर्मल प्लांट लगाया हो बताओ, कोई यूनिवर्सिटी बनाई तो बताओ, ये सारे उनके बनाए हुए हैं। एक बात पूछा गया अंकल जी, जिस तरह देखो बीजेपी की सरकार है, या नु कहे विकास का नाम पर तो बहुत विकास कर रही है, तो इस पर क्या कहना है आपका? विकास का ही आप देख लो, मैं पहले हरियाणा की बता दूँ आपने। इनने कोई थर्मल प्लांट लाया हो, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, विकास बताओ तो कहाँ किया है? विकास ये बताए चौधरी बंसीलाल ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खड़े हुए सारे, और नया तो विकास करेगा। हुड्डा साहब का आप देखो, थर्मल प्लांट लगाए, झाड़िली में लाया, खेदड़ में लगाया, यमुनानगर में लगाया, गोरखपुर वाला चालू करवाया, कैंसर का कितना बड़ा
हॉस्पिटल झज्जर में, ये सब हुड्डा साहब की देन है। और जब फिर हाईवे 4 लेन 6 लेन बाईपास ओवर ब्रिज, और आप इस चीज़ का ताजुब मानोगे 2200 गांव आदर्श गांव बना दी, 2200, 2200। एक एक गांव पे कितने करोड़ रुपए लगे? मेरे गांव में 40 करोड़ रुपया हुड्डा साहब ने मंजूर करे। 40 करोड़ रुपया एक गांव में विकास पे। तो बीजेपी की जिस तरह डबल इंजन की रेल बताओ है नहीं विकास की, तो वह कामयाब है कि नहीं है? वह सिर्फ भाषण में कामयाब है। अच्छा। जुबानी भाषण में, मीडिया में उछालने में। इनका तो आप नहीं बताओ, जब प्रधानमंत्री ने लोग देश मान गया भाई झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा मैं काला दिन लाऊंगा, झूठी हुई। 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, झूठा होया। स्वामीनाथन के आयोग लागू करूँगा, आयोग की रिपोर्ट लागू करूँगा, झूठा होया। किसाने की आय डबल करूँगा, झूठा होया। अच्छा, उसके बाद ऐसी बात थी, आपका ध्यान होगा शायद, मीडिया में आती थी भाई देश के दुश्मनों का खात्मा। दाऊद बम्बई में 300-400 नागरिकों की हत्या करके चला गया। मोदी जी का उस टाइम भाषण था 14 में, इसको वापस ले आऊँगा, देश के दुश्मन को सजा दूंगा। वो हिंदुस्तान की छाती पर मुंह धड़े। उसके गुर्गे आज भी फिरौती मांगे बॉम्बे में, और बैठा है आराम से ऐश करें। समझे नहीं आप? तो ये ज़बानी बात है इन पे। देश के दुश्मन तो अमेरिका वाले ले आए थे। अलकायदा ने जो उनको नुकसान कराया नहीं, उस टाइम उनका राष्ट्रपति ने कहा था भी पताल में जब खींच के लावांगे। पाकिस्तान में पकड़ के मारा होगा, मारा होगा। बिल्कुल। हाँ, ये वो एक और मारे हैं अलजवारी, उसके बाद जो सेकंड था उन्होंने मारे। अफगानिस्तान में मारे, सीरिया में मारे, लीबिया में मारे, जहाँ भी देश के दुश्मन थे। ये अपने वाले दुश्मन का कह रहा है हाफिज सईद है, जिसकी लश्कर तोबा है, जिसकी पार्टी उग्रवादी तैयार करे, ट्रेनिंग दे, हिंदुस्तान में भेजे, और LOC पे आके भाषण दे। वो LOC पे आके अपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे आके भाषण दे, मैं हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। सरकार कह रहा है जैसे मोहम्मद का बैठे है मसूद अजहर, मसूद अजहर ने मेरा होगा। बिल्कुल। दाऊद भी कराची बैठे है, मसूद अजहर भी कराची बैठे हैं। अपने एयरफोर्स के किसी पायलट को सरकार आदेश दे दे। आपका मीडिया बताइए बात, न्यूज़ में आई, उनका काम तमाम करके 6 मिनट में वापस आ जाएगा 6 मिनट में। जो हिंदुस्तान में उग्रवादी भेजे हैं, साल में कितने जवान अपने शहीद हुए हैं, कितने नागरिक हैं मारने लग रहे हैं। तो ये तो सारी इनकी बात तो झूठी थोथी है। अच्छा, ये मैंने न्यू सोचा, मैं पार्लियामेंट के इलेक्शन सिर पर आ गया, ये मोदी जी की मैं झूठ शायद छोड़ दे। अभी 15 अगस्त को लाल किले बोले हैं परिवारवाद के खिलाफ, परिवारवाद से देश को नुकसान है। उसके बाद 4 दिन बाद मन की बात में बोले हैं परिवारवाद के बारे में, तो ये फंस गया। ये आदमपुर में टिकट परिवारवाद ने दे देगा तो इसका 24 में क्या हाल होगा मोदी जी का? देश तो पहले समझ गया था, अरे भी तैयारी और आ जाएगा। परिवारवाद यहाँ है कि परिवार 50 साल से बन रहा हुआ है, और बीजेपी परिवारवाद ने कहा है देश को नुकसान है, और ये लोग टिकट देंगे तो इनको फिर जगह कहाँ बचेगी वोट मांगने की। तो ऐसे ही मतलब देखो ये चुनाव है नहीं, आगे गुजरात में भी है, हिमाचल में भी है, तो इस तभी देश का किमें ऐसा कनेक्शन रहेगा कि भाई या तो बीजेपी की सरकार ने लोग दोबारा चुने या फिर बीजेपी चेंज करें। देखो हिमाचल में तो कांग्रेस बन के पूरे फिलहाल चांस है। अभी हिमाचल में आप देखा होगा 3 महीने पहले बाई इलेक्शन हुए थे, 4 विधानसभा के थे इलेक्शन, चारों में कांग्रेस जीती, तो हिमाचल में ख़त्म। यहाँ ये कुछ भी करना पड़ो, श्याम दाम दंड भेद। क्यों? गुजरात गया तो देश से गए, तो यहाँ कुछ भी करना पड़ो, यहाँ निकाल सकें। हाँ, अगर जो अपोजिशन है पार्टियाँ वो मिल के लड़ ले तो फिर वो भी कुछ चलेगी बात नहीं। वह तो इनके तो मैं बता नहीं, सारे जुमले हैं। कोई आदमी बोल जो, इनसे कोई आदमी सवाल पूछ लो या कोई गलत करे बोल जो, ये तो देशद्रोही है। सेना का मनोबल गिरावा है,
सेना सेना का मनोबल कैसे गिरा है? बाई इलेक्शन थे जम्मू कश्मीर में, बूथ घेर लिया बदमाशों ने, मेजर चला गया अपनी फोर्स लेके, मेजर गोगोई, एक बदमाश को बॉर्डर पर बांध दिया, सारा देश ने देखा, मीडिया ने दिखा, सारा देश ने देखा। मेजर गोगोई ने एक बदमाश को जीप के बॉर्डर पर बांध लिया, उसको कोर्ट मार्शल लगा दी। एक संजय नामक नाम भूल गया मैं, कर्नल, आपके जवानों ने बचाने खातिर 3 उग्रवादी मारे, उस पर 302 लग गई। अभी क्या है कानून, जम्मू कश्मीर में अगर सेना की गोली से कोई आदमी मर जाए तो उस पर 302 नहीं लग सकती जब तक भारत सरकार परमिशन ना दे, गृह मंत्रालय परमिशन ना दे। इसका मतलब गृह मंत्रालय ने परमिशन दी, उस पर 302 लगी। उसका बाप रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल, उसने सुप्रीम कोर्ट में स्टे लिया, तो पूछ लिया, अब सुप्रीम कोर्ट में स्टे चल रहा है। ये है इनका खेल। ईव आदमपुर में है, आदमपुर की तो बताऊं आप? आदमपुर में जिस तरह कुलदीप भी आपने आदमपुर की बताऊं था फिर काम विकास का बीच में छोड़ दिया तो बंसीलाल के बाद में तो हुड्डा साहब का, तो हुड्डा साहब के विकास के तो आपने बताया मैं, उसके बाद में जनहित के कितने फैसले लिए आपने? हरिजन कोई विधु औरत है, उसका कन्या सुगन 11,000 रुपये था, हुड्डा साहब ने 51,000 रुपये कर दी। इंदिरा आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने खातिर गरीब आदमी को 25,000 थे, हुड्डा साहब ने 1.5 लाख कर दी। SC BC दलितों और बैकवर्ड के बच्चों का वजीफ़ा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उन बच्चों का 3-4 गुना बढ़ा दिया। मतलब वो आपका घर का दाल रोटी भी चला सका है, ऐसी पोजीशन हुड्डा साहब ने कर दी। और ये इनकी सरकार है 15-16 प्रांतों में, बीजेपी की 15-16 प्रांतों में सरकार है। किसी गरीब को 1 इंच ज़मीन सिर छुपाने के लिए दे हो तो मैंने बता दियो, आप पूछ लियो, 1 इंच ज़मीन किसी गरीब को, भूमि इनको हुड्डा साहब ने 4.25 लाख भूमि इन गरीबों को 3-3 मरले के प्लाट दे दिए। कोई आदमी सोच सके कि कोई घर ऐसे नहीं छोड़ा, आज तक सुना ही नहीं था। चौकीदारों का भत्ता, नंबरदारों का भत्ता, मेंबर पंचायत का भत्ता, सरपंच का भत्ता, ब्लॉक समिति का भत्ता, जिला परिषद का भत्ता, निगम वाले का भत्ता, पालिका वाले का भत्ता, मतलब कोई घर ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें सरकार से सुविधा नहीं। कई काम ऐसे देखो, ये अपने 47 के बाद हुड्डा साहब का बनता है, पहले तक ओलंपिक गेम होते हैं 4 साल में, हॉकी से अलग कोई गोल्ड मेडल नहीं मिला, सिवाय हॉकी, ओनली हॉकी के अलावा कोई गोल्ड मेडल। हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बने बात है, इनने नीति बना दी, खेल नीति, पदक ले आओ, नौकरी बढ़िया, DSP बड़ी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। आज उसकी नौबत की है कि उसका असर गया, झड़ी लगा दी कॉमनवेल्थ में, इसमें राष्ट्रमंडल में, हाँ राष्ट्रमंडल में नहीं, कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक में। ये हुड्डा साहब की देन है। मेरे गांव में आए थे चीफ मिनिस्टर बनने के बाद दिसंबर में, 5 दिसंबर में 60,000 के आसपास की हाजिरी थी। 40 मिनट हुड्डा साहब बोले तो उन्होंने 40 करोड़ रुपए विकास कार्य मंजूर करे। लास्ट में एक टप्पा उन्होंने और कहा, भाई कोई आदमी दारू पी के सिर उठाओ तो मेरे बदवाई को नहीं, बाकी हरियाणा के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना दूंगा और मौज करवा दूंगा। यह बात मैंने भी पूछ दे लोग, भाई हुड्डा साहब की डिक्शनरी में झूठ नाम का शब्द को नहीं, विकास कार्य वाला पैसे में तो कोई आटे को नहीं। ये आर्थिक रूप से सुदृढ़ 70-80 लाख परिवार है, इनने कैसे बना देगा? यह बात दिमाग में कौन आई? 2 महीने बाद ये मेरा एरिया देखा होगा आपने, रेतीली ज़मीन भी 40,000 रुपये भाव था प्रति एकड़, टिब्बा का, समतल थी जैसे यहाँ पे बैठे हैं, उसका भाव था 55-60,000 रुपये, जिसमें पानी था लगा था, नहरी सिंचित, उसका 1 लाख रुपये का था। रेट 2 महीने बाद आ गए जी, किसा टिब्बा 2 लाख बढ़ दे गए। एक टिब्बा है जगत सिंह और ने बेचा, 3 लाख में बेचा था, लास्ट में बेचनी है फिर उस टिब्बा ने 13 लाख, जो खेती भी काम को नहीं, आज का ऊँट भी कौन छड़ा है, 13 लाख रुपये किलो, सारे करोड़पति हो गए। लेकिन जेब में को नहीं आया, मौज तो को नहीं हुई, किला बेच के तो मौज कौन करेगा? तो मेरी ससुराल है थी डिस्ट्रिक्ट रोहतक में, हुड्डा साहब के हल्का में, टिटोली गाँव, तो ये 5-10 दिन में राजी खुशी फ़ोन कर लिया। हाँ, मैंने घंटी मारी अपने रिश्तेदार पर, क्या हाल है सर? बोला हुड्डा साहब ने मौज कर दी। मैं सोचा मौज मार तो को नहीं आई,
ये वो टटोली में आ गई, तो तारा क्या कर दिया अगला। बोला किसी जिले में पूछो आप जहाँ जी रही हो है, उड़ा तेरे राज्य में जीरी गई, जहाज में नारे लग गए हैं, वहाँ हम बच गए भाई, ये हमारा जीरी को नहीं हो। ये आपका बाडला लुहारू शिवानी बालसमंद ये चौपटा था, ये एरिया बच गया, इसमें जीरी को नहीं। तो मैं उड़ा साहब दुबात करे को नहीं, समझ में आ को नहीं होगा कि मैं ताश खेलूँ जी। एक लड़का है बोले ताऊ गुआरा 4000 हो गया था मोर, गुआर का भाव था 2200 रुपये, 4000, अगला दिन 5000, 33,000 रुपये गया, 33,000 रुपये हमारी खेती फसल गुआर की मौज होगी सारी। और वह मौज ईब तई भी रह जा रहा, नाजायज़ नहीं खर्च करना नहीं, दिमाग में 10 साल उड़ा रहे, सबके दिमाग में ये आ गई कि ये उड़ा ही रहेगा हमेशा, खर्चा नाप शनाप है। मोटरसाइकिल 2 छोड़े, एक मोटरसाइकिल दूसरे लिया है, टेलीविज़न बगा दिया, LCD लिया है, कोई गाड़ी लिया है, कोई ट्रैक्टर लिया है, ब्याह में 2-4 लाख में काम चल रहा था, वह 10 पे गए, वो दिमाग में ऐसी भी ये बूढ़ा साहब रह गए। तो ऐसी मौज हरियाणा में सुख समृद्धि जो थी नहीं, खुशहाली, या तो इतिहास में लगा, हिंदुस्तान का आप इतिहास देखो, आज से 5,500 साल पहले जहाँ तक सिंधु घाटी की सभ्यता में जो लोग बसते थे, या तो उतने सुखी वो थे, और या इतने सुखी हुड्डा साहब के राज में 10 साल में हरियाणा के लोग थे। और ये आपने देखा होगा मेरा इलाके में फसल सारी जल गई, बिल्कुल जल गई, ख़त्म हो गई। हाँ, किसी किले में बीज पूरा को नहीं हो, बारिश का नहीं, रात में नींद को नहीं आओ तो भी आसमान में देखा बादल आगे के। हरियाणा के 2.5 करोड़ जनता हुड्डा साहब ने न्यू देखा जिसना किसान मी खातर दिक्कत नहीं, न्यू दिक्कन लग रहे भाई हुड्डा साहब ने लियावा और हरियाणा में मतलब मौज और खुशहाली लियावा।